हमारा ये जिहाद होना चाहिए कि जो यहूदियों की मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ठीक हो गया। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। यहूदियों की प्रोडक्ट्स में पता क्या कुछ आ जाता है, ये जो मैं कहता हूँ ये जो कैमरा है ये भी मैं यहूदियों की बताता हूँ प्रोडक्ट्स है। इसका आपके भी पास जो मोबाइल है उसमें जो इसका सॉफ्टवेयर है जवाब वो भी भी यहूदियों के हैं, शायद ये नहीं नहीं ग्लासेस हैं ये नहीं भी। मैं इसका हाँ। जवाब देता हूँ। अच्छा। जो चीज़ें इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो जायज़ है। ईरान को डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये कैपेसिटी नहीं है ईरान में कि वो डायरेक्ट हिट करे। ठीक है। इसकी बजाय कि वो इसराइल पर हमले तेज कर दे, ठीक है। अच्छा। तो इनडायरेक्टली यानी कि ये अमेरिका पर इफेक्ट पड़ेगा। आज तक जो है ना इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, ये अमेरिका ने जनाब बात नहीं की, इंडिया ने जनाब किया तो जो है ना बड़ी मुश्किल से, और आइंदा के बाद ये भी जनाब बिल्कुल खामोश रह जाएगा। आपको लगता है इंडिया दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा? अभी यानी करेगा तो वो पाकिस्तान से आखिरी जंग जंग नहीं करेगा? वो आखिरी जंग होगी। अच्छा। वो आखिरी जंग होगी आखिरी जंग क्या उसका? वो जो गज़वा हिंद। अमेरिका सबसे पहले गुंडा है, अच्छा। हर चीज अमेरिका के हाथ में है। हमारी लीडरशिप कह रही है नोबल, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि नोबल प्राइज मिलना चाहिए, पब्लिक कह रही है गुंडा है। गुंडा है, अच्छा। नहीं देना या चाहिए। ये हमारे साथ अमेरिका ने हैंड कर दी है? अमेरिका दोगलापन है, मुनाफकत करता है। अच्छा। ईरान के बाद किसका नंबर होगा? अगर अल्लाह ना करे ईरान और ये सब चीजें होती हैं उसके बाद फिर किसकी बारी है? वो तो जो है ना वो इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा था क्या? कि दूसरा जो है ना फिर पाकिस्तानी है, लेकिन जो है ना अमेरिका के सदर ट्रंप ने जनाब अब बात की नहीं, वो उसने गलती से कहा था। अच्छा। और अभी जनाब उसने कहा आई लव पाकिस्तान, किसने? ट्रंप ने। लेकिन जो है ना अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, इन पे इसका इत्मीनान नहीं। इसका बाप भी कहना कि आई लव यू, हम कहेंगे आई हेट यू। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल। चाइना ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? पॉसिबल सारा कुछ है। हाँ। लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद दौलत अली शाह। दौलत अली शाह। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ तदरीस। ठीक है, मदरसे में पढ़ाते हैं जी आप। जी। इस टाइम जो जंग चल रही है ईरान इसराइल, बल्कि अब ईरान इसराइल अमेरिका तीनों की, आप ये जो जंग चल रही है, अमेरिका ने अटैक कर दिया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने हिट किया है। क्या ईरान बदला लेगा अमेरिका से, डायरेक्ट अमेरिका को हिट करके? ये तो आगे मुस्तकबिल में पता लगेगा, लेकिन हमारे हर मुसलमान का यही एक जज्बा और यही एक आवाज़ है कि ईरान को बदला लेना चाहिए। अच्छा। और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मुसलमान सारे मिलकर जी। ईरान का साथ दें और अमेरिका और उसके हवारी इसराइल जितने भी हैं अच्छा। उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। ठीक है, ये तो आपकी होगी ख्वाहिश। जी जी। आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी यानी हकीकत पसंदी में बात करें, सिर्फ स्टेटमेंट देने में और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है। जी जी। मुझे बताएं हकीकत में कौन सा कंट्री ईरान के साथ खड़ा है? मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई 5-6 बताएं। ज़ाहिरी तौर पर तो जो इमदाद के हवाले से तो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट, बयानबाजी, जज्बा। पाकिस्तान, तुर्की, यानी बयानात भी दे रहे हैं हुकूमती सतह पर भी। ठीक तो है। तुर्की है, यमन है। ठीक है। यमन तो जो है ना बाकायदा साथ दे रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली जी जी। कराया है मैदान में। लबनान भी है। ठीक तो है। बाकी भी इस्लामी, अफ़गानिस्तान का बयान आया है। अच्छा। तो सारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो उनके साथ हैं। ठीक हो कुछ गया। इस्लामी ममालिक है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। कौन से? जैसे मिस्र है, हाँ। सऊदी अरब है। ठीक है। समझ जॉर्डन आए है, ना? जी जॉर्डन के तो ऊपर से वो जी जी। गुजर शाम रहे है। हैं। अच्छा। इराक भी जो है ना उधर अड्डे हैं उनके। जी जी। क्या वजह है? मतलब एक साइड पे आप तो बल्कि ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, ये हमें बताया जाता है ना। बिल्कुल। जी, जी। तो फिर आपस में ही हम तकसीम है, वो हम तो जाके यहूदियों के साथ खड़े हो गए ना, जो फिर। दुनिया की रग़बत, अच्छा। हाँ, और मौत को भूल जाना, अच्छा। बस सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए ना जी। तो 100% अवाम ईरान के साथ।
और अगर लीडरशिप, क्योंकि अवाम तो एक स्टेटमेंट ही दे सकती है ना, अगर कोई डिसीजन लेना है वो तो लीडरशिप ने, गवर्नमेंट ने लेना है, तो वो किसके साथ खड़ी है? गवर्नमेंट भी जो है ना, अगर ज़ाहिरी तौर पर बयानात को देखा जाए तो यही कहते हैं हम ईरान के साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल बाकी अंदर जो है ना खाते अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो तो इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रशिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेयर करे या कुछ ऐसा करे, टेक्नोलॉजी शेयर करे जी, जी। कि ईरान को दे के लो जी अमेरिका को हिट करो, इसराइल को हिट करो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो सारा कुछ हो सकता है। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल चाइना ऐसे ही। ईरान का साथ क्यों नहीं दे ठीक सकता? है। पॉसिबल सारा कुछ है, हाँ, लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दे साथ। तो ऐसे सर जंग बढ़ जाएगी और फिर नुकसान पूरी दुनिया को होगा। यानी आप कह रहे हैं ईरान हिट करे, ठीक है, मैं समझता हूँ जालिम का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक जी, है, जी। लेकिन अगर ये बात बढ़ती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाएगी? अब मुसलमान खामोशी के साथ बैठ तो नहीं सकता ना। हाँ, अच्छा, अब जो है ना कुफर सारा मिल के एक मुसलमान मुल्क को ख़त्म किया, कभी जनाब लीबिया को, कभी इराक को, कभी शाम को, कभी यमन को, आहिस्ता आहिस्ता जनाब ईरान, ईरान के बाद पाकिस्तान, और ठीक फिर आप कहें कि जनाब नहीं ये तो जो है ना थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वार वार जो है ना हो जाएगी। तो ये जो है ना नहीं देखना चाहिए, नतीजा अल्लाह के सुपुर्द। ठीक हो गया, मुसलमान मैदान में निकलता अल्लाह की मदद आ जाती है। ठीक तो हो गया। लिहाजा थर्ड वर्ल्ड वार आ जाए, फोर्थ आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बस जवाब देना जी चाहिए जी ईरान। बिल्कुल। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बात की है, ये टेक्निकल लॉजिकल बात है। मैं तो जंग के वैसे हक में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जंग रुकनी चाहिए, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है कि पहले कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनका इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट रहा है, जी, जी। बारी बारी बारी। अब पहले फलस्तीन, गजा, उससे पहले शाम की अगर बात कर लें, लीबिया की बात कर लें, और 1969 में भी पाकिस्तान कोटा में जब ये न्यूक्लियर पावर जो है ना ये प्रोग्राम कर रहा बन था। रहा था, तो इसराइल जो है ना मंसूबा बना रहा था। इसे ये तबाह तो कर लें। अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से जो है ना इस मुल्क के पाकिस्तान पर इतनी पाबंदियाँ सारा कुछ बावजूद भी हाँ। अल्लाह ने इसको जो है ना एटमी पावर बना तो दी। ये यूज कब किया, मतलब इसका फायदा कब? मैं ये नहीं कहता यूज कर दें, मैं कह रहा हूँ इसका फायदा कब उठाया जाएगा, प्रेशराइज कब कैसे दुनिया को किया जाएगा कि भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, जंग रोक दो, अदरवाइज। फ़ायदा तो ये है ना, उस वक्त से लेकर आज तक जो है ना इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, अमेरिका ने जनाब बात नहीं की, इंडिया ने जनाब किया तो जो है ना बड़ी मुश्किल से, और आइंदा के बाद ये भी जनाब बिल्कुल खामोश रह आपको जाएगा। लगता है इंडिया दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा? अभी यानी करेगा तो वो पाकिस्तान से आखिरी जंग जंग नहीं होगी, करेगा? वो आखिरी जंग होगी, अच्छा, वो आखिरी जंग होगी, आखिरी जंग क्या उसका? वो जो गज़वा हिंद। अच्छा, हाँ जी, गज़वा इंशाल्लाह वो ठीक। फिर जो है ना इंडिया भी फतह हो जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, ये सारा बस बड़ी सगीर पाक हो, वो आखिरी जंग होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चले, चाइना की जैसे भाई ने बात की है, रशिया की बात की है कि भाई अगर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो सकता है और बहुत से कंट्रीज G7 कंट्रीज साथ खड़े हो सकते हैं, तो फिर ये बड़ी बात नहीं है कि अगर रशिया, चाइना और या दूसरे कोई भी कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया, वो अगर ईरान के साथ खड़े हों। लेकिन प्रैक्टिकली कौन से कंट्री साथ खड़े हैं, कौन से नहीं खड़े, स्टेटमेंट के तौर पे कौन से कंट्री साथ खड़े हैं, कौन से नहीं खड़े। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, जंग रुकवा कौन सकता है? पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, जी जी, वो किसने रुकवाई? अमेरिकन। तो अब तो अमेरिका खुद जंग में आ गया, तो अब कौन रुकवाएगा? ये मैं आपको बताऊं ना, मुसलमान अगर डट जाए ना, अच्छा, अमेरिका आ भी जाए, अच्छा, अगर ये ईरान डटा रहा, बाकी जो है ना इस्लामी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान साथ दे, मैं 1000% यकीन से कहता हूँ कि ये अमेरिका ईरान के कदमों में आएगा। अच्छा, हाँ जी, ये ये बहुत कहेगा बड़ी कि बात यहाँ कर मैं रहे माफ हैं आप। कर, मैं यकीनी बात कर, ठीक। मुसलमान को डट जाना चाहिए। नहीं, सद्दाम हुसैन डटा था कि नहीं इराक? डटा था, लेकिन लेकिन- जब उसने, मैं बताता हूँ, जब उसने अपने जो है ना ये न्यूक्लियर पावर का सिस्टम शुरू किया, हाँ। अमेरिका ने पाबंदियां सारा जो है ना वो किच किया, वो उससे पीछे हट गया। ठीक है, ये यानी पीछे हटना नहीं बनता, यानी जो पीछे हटा वो गया। वो फिर हट गया, उसने तैयारी नहीं की, हाँ। लेकिन वो चंद साल के बाद अमेरिका ने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। और यही प्लानिंग ईरान के बारे में है। और ईरान के बाद किसका नंबर होगा? अगर अल्लाह ना करे ईरान और ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर किसकी बारी है? वो तो जो है ना वो इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा था क्या? कि दूसरा जो है ना फिर पाकिस्तानी है, लेकिन जो है ना अमेरिका के सदर ट्रंप ने जनाब अब बात की नहीं, वो उसने गलती से कहा था, अच्छा, और अभी जनाब उसने कहा आई लव पाकिस्तान, किसने? ट्रंप ने। लेकिन जो है ना अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, इन पे इसका इत्मीनान नहीं। इसका बाप भी कहना कि आई लव यू, हम कहेंगे आई हेट यू। अच्छा, ट्रंप यहूदी नहीं है, लेकिन यहूदन सारा के यहूदी है। क्रिश्चियन है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, यहूदी है।
ठीक हो गया। चलें ये भी देखने वाले बताए मैं, जाहिर बात है इस चीज में इतनी बहस यहूदी नहीं- नहीं भी ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा, ईसाइयों का भी जिक्र है। अच्छा यहूदियों को भी दोस्त ना बनाओ, ईसाइयों को भी ना बनाओ। चले, चाइना फिर क्या है? चाइना मुसलमान है, रशिया मुसलमान है? मुसलमान नहीं है, अच्छा लेकिन यहूदी और ईसाई तो नहीं है। ठीक हो गया। सब लातीन सबसे पहले जो सख्त सख्त दुश्मन है मुसलमानों के, यहूदी, ईसाई और मुशरिक। ठीक है, ठीक हो गया। चले खैर, मजहब के ऊपर मैं इतनी डिबेट नहीं करता। नो डाउट कारी साहब मौजूद हैं, उनकी एक अपनी ओपिनियन है। मुझे लास्ट में, मुझे नहीं बल्कि देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहे पूरी दुनिया से, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई नॉन मुस्लिम है, चाहे कोई ईरान के साथ है, चाहे कोई इसराइल के साथ है, आपकी क्या सोच है? इसराइल को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है, ख़ास तौर पर जो मुसलमान अवाम है, अच्छा जो हमारे पास असलहा नहीं, हम इसराइल के जा नहीं सकते, अच्छा हम फ़लस्तीनियों की उधर जाकर मदद नहीं कर सकते, हमारे पास जो है ना वो ऐसे जो है ना सहूलियात नहीं, हमें ठीक। बॉर्डर पार करने नहीं देते। ठीक है, तो अवाम को मुसलमान, नहीं हाँ, तुम ऐसे अवाम को जो है ना ये पैगाम है, कम अज़ कम हमारा ये जिहाद होना चाहिए कि जो यहूदियों की मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ठीक हो गया। कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं ना। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। यहूदियों की प्रोडक्ट्स में पता क्या कुछ आ जाता है? ये जो मैं कहता हूँ, ये जो कैमरा है, ये भी यहूदियों की बताता हूँ। प्रोडक्ट्स है। इसका आपके भी पास जो मोबाइल है उसमें जो इसका सॉफ्टवेयर है जवाब वो भी भी यहूदियों के हैं, शायद ये नहीं ग्लासेस नहीं हैं ये नहीं, भी। मैं इसका जवाब देता अच्छा हूँ। जो चीज़ें इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो जायज़ है। अच्छा अब मोबाइल के ज़रिए आप यहूदियों के ख़िलाफ़, अच्छा, उन्हीं के मोबाइल के जरिए उन्हीं के खिलाफ। हाँ, अगर जो है ना वो फ्रांस से यहूदियों का असलहा लेकर हाँ। उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, करना चाहिए या नहीं? ठीक है, लेकिन पेप्सी पीकर जो है ना कौन सा उनके ख़िलाफ़ आप कर हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो तो अपना मेरे ख्याल से सेहत का भी नुकसान हो जाता तो है। लिहाजा जो है ना अब इसके ज़रिए हम यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल जायज़, ठीक हो गया, उन्हीं की टेक्नोलॉजी। बिल्कुल उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। वैसे हमें खुद भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। और आपको ये भाई की बातें कैसी लगी आपने बताना है। आइए मजीद भी लोगों से बात करते हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी बहुत सी बातों से मैं एग्री, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन वो जाहिर बात है, हर एक की अपनी राय जी, है। जी। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल पाकिस्तानी लीडरशिप की जो राय है वो तो आपने बता दी। पब्लिक में जो आपने बोला कि भाई हाँ, हमें जिहाद नहीं अगर कर सकते, आपको अगर वाकई में मौका मिले, आपको इजाजत मिल जाए कि जाओ भाई जिहाद कर लो, तो चले जाएंगे आप? बिल्कुल सोच लें बिल्कुल, कोई मसला नहीं। कैसे जाएंगे? कैसे क्या- जब मौका मिल, नहीं मौका मिल, एक लेट्स सपोज आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जाओ भाई, जिसने ईरान का साथ देना है, फलस्तीन का साथ देना है, गजा का साथ देना, जाओ चले जाओ, जाओ जाके वहां पे जंग करो। जाएंगे तो कैसे और जाके करेंगे क्या? एक दफा हो जाए ना तो फिर सारा कुछ बताएं तो मुहैया हो सही। जाएंगे। बात चीजें जो है ना वो बताने वाली नहीं हो। अच्छा, इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। ट्रेनिंग आप पूरी है? मुझे ये बताएं, हाँ। वो जो फलस्तीनी जो है ना लाखों अवाम है, वो उनका मुकाबला कर ही रहे हैं, कर रहे हैं वो बेशक। कैसे कर रहे हैं? अगर वो ही कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, हाँ यानी जी। जज्बा मौजूद है। बिल्कुल। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मोहम्मद मुदस्सिर। और आपका नाम? सामा बिलाल। आप भाई? अजहर महमूद खान। अजहर भाई। क्या करते हैं? मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी का स्टूडेंट। स्टूडेंट है आप? जी, जी। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान के ऊपर अटैक हो गया, अपना अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। बिल्कुल। क्या समझते हैं, ईरान रिटेलिएट करेगा? सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि क्या ईरान के पास उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी इकोनॉमी, उतनी पावर या उतने रिसोर्सेज हैं कि वो अटैक रिटेलिएट कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ईरान को डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं करना चाहिए। अच्छा ये कैपेसिटी नहीं है ईरान में कि वो डायरेक्ट हिट करे। ठीक है, इसकी बजाय कि वो इसराइल पर हमले तेज कर दे, ठीक है। अच्छा तो इनडायरेक्टली यानी कि ये अमेरिका पर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, बस इन माय ओपिनियन यही मैं कह सकता हूं। नहीं आपने बोला कि भाई अमेरिका के ऊपर वो डायरेक्ट नहीं अटैक कर सकता क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्या सपोर्ट नहीं कर रहा, रशिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया? ये मुल्क ओनली मोरल तौर पर है जो कर रहे हैं, वो जंगी तौर पर कोई नहीं आना चाहता आगे, पाकिस्तान नहीं आना चाहता। चाइना? पाकिस्तान में नो, ठीक हो कोई गया। भी नहीं आएगा, नहीं 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, कौन है इस टाइम ईरान के साथ? कोई भी नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी कोई नहीं भी नहीं है। है। सही है। जो ममालिक OIC में थे अच्छा इजलास में तकरीबन पिछले दिन में, जी। तो उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ है, ठीक हो गया। एयरबेस उनकी। जॉर्डन की हाँ, अगर बात जॉर्डन करें, की बहरीन की भी शायद हाँ, खबरें इन आ रही हैं कि ममालिक उनकी एयरबेस यूज हुई है।
क्या समझते हैं फ्यूचर क्या है अगर ईरान और ये दोबारा मतलब इस तरीके से सीज फायर नहीं होती तो ये तो वर्ल्ड वार 3 इसमें नुकसान फिर नेबर्स का भी होगा बल्कि पूरी दुनिया का होगा। तो देखिए ना, अब सबसे पहले अमेरिका जो अमन का हमारे गवर्नमेंट दे रही थी उसको अमन का नोबेल प्राइज, ठीक है। तो अमेरिका सबसे पहले गुंडा है। अच्छा, हर चीज अमेरिका के हाथ में है। हमारी लीडरशिप कह रही है नोबल, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पब्लिक कह रही है गुंडा है। गुंडा है, अच्छा, नहीं देना या चाहिए। ये हमारे साथ अमेरिका ने हैंड कर दी है। अमेरिका दोगलापन है, मुनाफकत करता है। अच्छा, ठीक हो गया, बयानात पब्लिक उसके और होते हैं, अंदरूनी तौर पर उसके और बयान होते हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं जैसे अभी रशिया ओपनली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, स्टेटमेंट ऐसी दे रहा है, क्या रशिया न्यूक्लियर कोई अपना प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर प्रोग्राम शेयर करेगा ईरान के साथ? लो जी बस मैं आपको पीछे से टेक्नोलॉजी मिसाइल सब कुछ देता हूँ, बस तबाह कर दो आप अमेरिका को, तबाह कर दो इसराइल को, या नहीं? में भी 50-50% चांसेस हैं, कि रशिया हो भी दे सकता है, बट मुस्लिम ममालिक से कोई भी नहीं आगे स्टांस लेगा ईरान के साथ। तो मुस्लिम ममालिक में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके स्टांस का फर्क मतलब ये है कि स्टांस ले ले तो दुनिया हिल जाएगी कि यार अब तो ईरान के साथ सऊदीया खड़ा हो गया या कोई खड़ा हो गया? कौन सा कंट्री है? जैसे रशिया अगर खड़ा हो तो पता चलता है, चाइना खड़ा हो पता चलता है, कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान? पाकिस्तान फर्स्ट, क्योंकि एटॉमिक पावर है। बिल्कुल तो पाकिस्तान क्यों नहीं फिर खड़ा हो खड़ेगा? रहा? नहीं खड़ा हो रहा पाकिस्तान में, अब मैं क्या कहूँ। ना खड़ा हो रहा है ना बैठ रहा है, मिड में ही ऐसे बस। अच्छा, पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए यार, हम साथ हैं पाकिस्तान के। ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। ओके, ये सऊदी अरब में इस्लाम होता तो वो यहूदी और नसारा को क्यों वहाँ भेजते, क्यों आने देते? अच्छा, भाई वो कहते कि नहीं हमारे ये मुसलमान ममालिक है, आप दुश्मन है इस्लाम के, आप दुश्मन है कुरान के, अब हमारे रसूल के दुश्मन है, लिहाजा हम आपको कबूल नहीं करते। लेकिन मगर इस्लाम उन्होंने ट्रेड की बात करता है, मैं जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज है ट्रेड की बात करता है। खैर हम मजहब के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं करेंगे, आपका शायद ज्यादा नॉलेज होगा। भाई आप मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अमेरिका पड़ा, जंग खत्म। इसके अलावा और भी पहले भी ऐसे ही होता है, कई दो कंट्रीज की जंग होती है, सारी दुनिया की ये नजर होती है अमेरिका आएगा और जंग को खत्म, जंग बंदी करवा देगा। अच्छी बात है, जंग बंदी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये ईरान इसराइल की जंग भी ऐसे ही है बस के भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगी, कोई फैसला नहीं होगा, ईरान जीता या इसराइल, अमेरिका आएगा, जंग बंदी होगी, फिर आगे मामला आगे चल? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हाँ जी। जंग सीज फायर जब होता है उसका एक रीजन होती है। क्या? वन साइड वो हावी होती है, ठीक है, दूसरी साइड वो लो साइड पे चली जाती है। जब भी दोनों ममालिक जिनके दरमियान जंग चल रही हो और वो पैरेलल कंडीशन में हो, कभी भी वो माहदे पे नहीं आते, कभी भी वो जंग खत्म नहीं होती, सीज फायर नहीं होती। ठीक है। जो आपने बात की ईरान, ये भी इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हुआ तो है, वो देखा जाए तो आपने देखा नहीं है। जो पाकिस्तान की खबर है, हाँ। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उनकी 70% जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको माफ कर दिया। ठीक है। उसके अलावा उनका जो मीडिया जो रिफाइल वो गिराने की बातें चल रही थी कि उनका गिराए हैं। ज्यादा नुकसान हुआ है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, 2.5 बिलियन डॉलर का हाँ। इंडिया का सिर्फ जहाज पर नुकसान हुआ है, तो उनका 120 बिलियन नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का इतना 120 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ है इंडिया का, इसलिए वो उस बात पर आए, उसने मुआहदा किया। वैसे तो कोई भी नहीं मानता कि मैं जंग हारा हूँ, लेकिन ये बात है कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान इस सूरत हाल में था। ये ट्रंप ने भी बयान दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने सीज फायर किया। उससे पहले तो वो यही कहता था कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिले, आपस में ये अपने माहदा अपने सीज फायर करे। तो जब उसने इसके देखा, बाद अब खबरें ये चल रही हैं, इवन इंडिया का मीडिया की अगर बात करें या इंडिया के लोगों के सेंटीमेंट्स की बात करें तो अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि ट्रंप ने काफी तारीफ भी की है हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारी लीडरशिप की। ट्रंप ने ये भी बोला है कि हम इंडिया और पाकिस्तान को इक्वली देखते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया बड़ा है पाकिस्तान छोटा है, हम इक्वली देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के मीडिया पे, तो हर जगह पे ये चल रहा है पाकिस्तान जंग जीत गया। इंडिया के मीडिया पे ये चल रहा है, क्योंकि मानता तो कोई है नहीं है कि मैं हारा, कभी ओपनली तो नहीं कोई मानेगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो सिचुएशन है ईरान की भी सीज फायर हो जाएगी? ये सीज फायर इस सूरत हाल में हो सकते, क्योंकि ईरान
अमेरिका के साथ बैठना ही नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका भी ईरान को चाहता यही है कि वो मेरी उस तरह से गुलामी करे। बिल्कुल उसी के साथ है। इसराइल तो एक मोहरा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर पावर ईरान अमेरिका है, वो उसके ऊपर ब्लेम ना आए, आलमी दुनिया उसको अक्यूज ना करे, इसलिए उसने इसराइल को रखा हुआ है। जिसको भी मारना होता है, गाजा हो, कभी सीरिया हो, कभी ईरान इराक की वार होती है, इराक को अपने बिहाफ पे स्टूजिस बना लेता है। ये दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जब से सुपर पावर बना है अमेरिका, उसने दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी वजह अफगानिस्तान में जंग हुई, खुद तो नहीं अमेरिका आया। नहीं, अमेरिका ने फौज भेजी ना, अमेरिका ने फौज भेजी किस नाम पर कि मैं टेररिस्ट खत्म कर रहा हूँ। मसला ये था कि उसने लादेन को सर्विलेंस उसको पकड़ना था। अब लादेन के लिए मुल्ला उमर ने कहा कि जनाब अगर आप मुझे लादेन के खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं तो मैं आपको उसामा दे देता हूँ। तो वो तो मैंने जो पढ़ा, जो हेनरी किसिंजर को उसने जब बनाया था इन्वेस्टिगेशन टीम GIT का सरबराह, तो उसने तो 3 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए, रिजाइन दे दिया इस बना पर कि ये लादेन ने हमला पेंटागन पर नहीं करवाया, ये 9/11 का अटैक लादेन ने नहीं करवाया। इस बना पर हेनरी किसिंजर ने बुश के बनाया हुआ चेयरमैन GIT का उसने रिजाइन दे दिया। वो एक अलग केस है। आज का जो केस है ईरान का और इसराइल का, उसमें एक ही साइड पे हो सकते हैं कि अगर आलमी दुनिया उसमें इंटरफेयर करे, सिर्फ अमेरिका नहीं, यानी इधर से OIC इंटरफेयर करे, सभी इस्लामिक कंट्रीज, उधर से भी कुछ कंट्रीज। यस, उसमें जो सोवियत यूनियन का जो ब्लॉक है वो आए, और जो यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है, सॉरी यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक, सोवियत यूनियन का ब्लॉक, OIC का ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक मिले और UN में बैठ के इस केस को देखे। वरना ये केस थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकता है, जो बहुत बिग डिस्ट्रक्शन हो सकता है फॉर होल द वर्ल्ड। ठीक हो, तो उसमें फिर ये नहीं आएगा कि कौन मुसलमान मर गया, कौन यहूदी मर गया, कौन हिंदू मर गया, कौन क्रिश्चियन। उसमें अगर वर्ल्ड वार अल्लाह ना करे स्टार्ट होती है और एटॉमिक वार स्टार्ट होती है, उसमें तो सभी जाएंगे। बिल्कुल, ये हदीस में भी अल्फाज हैं कि एक जंग है मलहमतुल उज़्मा। अच्छा, मलहमतुल उज़्मा मतलब बड़ी जंग, अजीम जंग, खून वाली जंग। अरबी में मलहमतुल यानी खून को कहते हैं, उज़्मा बड़ी जंग को कहते हैं। कि ऐसी बड़ी जंग होगी कि एक कौवा वो उड़ेगा और ये कहेगा कि मैं किसी ऐसी लाश पर ना गिरूं जो बेगुनाह है, लेकिन थक हार कर वो एक लाश पर ही गिरेगा। इतनी बड़ी जंग होगी। मुझे ये ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है अब दुनिया की। ये बैलिस्टिक मिसाइल और ये जो डिस्ट्रक्शन है, वाम मास्टर डिस्ट्रक्शन जो इराक में पहले हुआ, ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूंगा कि OIC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल को, सबको अनबाइस्ड होकर इस केस को देखना चाहिए और सीज फायर करवाना चाहिए, ताकि दुनिया डेवलप हो सके ट्रेडिंग के लिहाज से, अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिहाज। जंग करें, जंग जारी रखें, लेकिन जंग करें इकोनॉमी की, जंग करें टेक्नोलॉजी की, जंग करें एजुकेशन की, हेल्थ की, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। लेकिन ये मेरे और भाई के या किसी के कहने से नहीं होगा। आज से 4 साल, 5 साल या 10 साल पहले हम देखते थे प्रॉक्सी वार चलती थी, लेकिन अब तो ओपनली अभी खबर आती है ईरान ने अटैक कर दिया, इसराइल ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो ओपनली जंगों का आगाज हो चुका है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती नजर आ रही है, या फिर से अमेरिका पड़ेगा और सीज फायर हो जाएगी? मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैंने आप तक पहुंचाई, भाई की ओपिनियन भी, और जो लोगों की ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीस आउट, अल्लाह हाफिज।